Hello, very good morning. Today we shall read a poem in this video. The poem's name is The Rebel. The Rebel. Rebel means विद्रोही, जो आपकी बात को कटाक्ष करता है, आपकी बात को काटता है, वो कहलाता है विद्रोही. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा आप या आपके मित्रों से असहमत रहता हो, आपके या आपके मित्रों के खिलाफ रहता हो? Or likes to do opposite what everyone thinks that should do, या उन कार्यों के विपरीत कार्य करना चाहता हो जिन्हें हर कोई सोचता है उन्हें उन कार्यों को करना चाहिए. Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किसी शब्द के बारे में सोचिए. अपने साथी के साथ उन चीज़ों के बारे में बातें कीजिए जो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः करता है. जनरली मीन्स सामान्यतः. नाउ रीड द पोएम. अब हम पोएम को पढ़ते हैं. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. Hair means बाल. जब सभी, एवरीबॉडी मीन्स सभी, जब सभी अपने बाल छोटे रखते हैं तो विद्रोही अपने बाल लंबे रखता है. ग्रो लॉन्ग मीन्स बड़े हुए, बड़े. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब प्रत्येक, हर कोई लंबे बाल रखता है तो विद्रोही अपने बालों को छोटा करवा लेता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब विद्रोही कक्षा में पाठ के समय, When everybody talks during the lesson, जब हर कोई या जब सभी कक्षा के दौरान बातचीत करते हैं, जब कक्षा में चैप्टर चल रहा होता है उस समय बातचीत करते हैं. The rebel doesn't say a word. तो विद्रोही एक शब्द भी नहीं कहता. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई भी एक शब्द को नहीं सुनता, nobody talks during the lesson, उस शिक्षा के बारे में, पाठ के बारे में कोई बात नहीं करता, the rebel creates a disturbance. तो जो रिबेल होता है, विद्रोही होता है, वो एक अशांति फैलाता है. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सभी वर्दी या विद्यालय के नियमित वस्त्र पहनते हैं, fantastic clothes. सोबरली, सोबरली मीन्स क्या होता है? सोबरली होता है सादगीपूर्ण या मर्यादा में रह.
तो जब हर कोई फंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, मीन्स जब कभी सभी कोई भी विद्यालय के नियमित वस्त्र पहनता है, द रिवेल ड्रेसेज सोवरली, सॉरी, द रिवेल when everybody wears a uniform. Next, when everybody wears a uniform, the rival dresses in fantastic clothes. जब प्रत्येक या हर कोई स्कूल के कपड़े पहनता है, विद्यालय के नियमित वस्त्र पहनता है, तब विद्रोही रंगीले व भड़कीले कपड़े पहनता है, फंटास्टिक क्लोथ्स। When everybody wears fantastic clothes, और जब हर कोई या प्रत्येक या सभी जब फंटास्टिक कपड़े पहनते हैं तो रिवेल ड्रेसेस सोबरली, तो जो विद्रोही होता है वो सादगी से कपड़े पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, कुत्ता प्रेमियों के सानिध्य में विद्रोही बिल्लियों को अधिक प्रिय कहता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिवेल एक्सप्रेसेज ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो कुत्ता प्रेमियों के सानिध्य में विद्रोही बिल्लियों को अधिक प्रिय कहता है। उस समय वो क्या कहता है? बिल्लियों को ज़्यादा प्रिय कहता है। वह बिल्ली प्रेमियों के समक्ष कुत्तों को पसंद करता है। यहाँ पर वो बिल्लियों को प्रेफर करता है, क्योंकि इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिवेल पुट्स इन गुड वर्ड फॉर डॉग्स। उस समय जब वो कैट्स लवर्स की कंपनी में रहता है तो कुत्तों के लिए वो अच्छे शब्द कहते हैं। मीन्स वो विद्रोही तो है ही, और विद्रोही जो भी वो उल्टा करता है। When everybody is praising the sun, जब प्रत्येक सूर्य की प्रशंसा करते हैं, the rival remarks on the need for rain, तो विद्रोही वर्षा की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है। When everybody is greeting the rain, जब सभी वर्षा की प्रशंसा करते हैं, वर्षा का स्वागत करते हैं, ग्रीटिंग स्वागत करते हैं, द रिवेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तब विद्रोही सूर्य की अनुपस्थिति पर दुख प्रकट करता है। When everybody goes to the meeting, the rival stays at home and reads a book, जब सभी सभा में जाते हैं तो विद्रोही घर में रहकर पुस्तक पढ़ता है। स्टे होम एंड रीड द बुक, और पुस्तक पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rival goes to the meeting, और जब सभी घर पर रहकर पुस्तक पढ़ते हैं तो विद्रोही सभा में जाता है। When everybody says yes please, the rival says no thank you, जब प्रत्येक सभी किसी वस्तु को से धन्यवाद स्वीकार करते हैं तो विद्रोही उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देता है। थैंक यू। द रिवेल सेज यस प्लीज, रिवेल उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिवेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, ये बहुत अच्छी बात है। दैट वी हैव रिवेल्स, कि हमारे पास रिवेल्स हैं। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिवेल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास मतलब हमारे चारों ओर हमारे विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, आप कदाचित आप एक विद्रोही होना सहज रूप से अच्छा नहीं
समझेंगे। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मीन्स आप सहज में ही एक विद्रोही बनना स्वीकार नहीं करोगे। इस प्रकार आपकी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको आंसर देने हैं। फिर फाइंड द पोएम एट एंटोनिम ए वर्ड अपोजिट मीनिंग। इनके आपको अपोजिट देने हैं, जैसे लॉन्ग का शॉर्ट, लॉन्ग मीन्स उगाना, शॉर्ट मीन्स, और इधर है ग्रो, ग्रो मीन्स उगाना, और उगाने का अपोजिट क्या होगा? कट, काटना। वाइटनेस का डिस्टरबेंस, सोवर का फंटास्टिक, एंड लॉस्ट का फाउंड। ये सब आपको फिलअप करना है, और इस पोइम के लाइनों को पढ़ करके और आपको ये कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।